नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, समूह समेत सभी तकनीकी व गैर तकनीकी पदों पर अब नहीं होंगे इंटरव्यू। उत्तराखंड में समूह की भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। हल्द्वानी आभार रैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2018 में समूह की परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने फैसला किया कि समूह में इंटरव्यू व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होगी। जेई पदों के लिए भी साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं होगी। यह व्यवस्था सभी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर लागू होगी। इसके अलावा उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था होगी। वहाँ पर न्यूनतम 40% और अधिकतम 70% थी अंक देने की व्यवस्था रहेगी। इससे अधिक अंक देने पर संबंधित बोर्ड को उसका कारण भी बताना होगा। प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता लाने हेतु समूह की सभी परीक्षाओं एवं तकनीकी व गैर तकनीकी पदों में साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। राजेश शुक्ला ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोस सीट पर पेश की दावेदारी, दिखाया शक्ति प्रदर्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भले ही लंबा समय हो, लेकिन नेताओं टिकट के लिए अपनी फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी मनपसंद सीट के लिए दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए तराई के कद्दावर और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने बीजेपी से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऊर्जा विभाग के इस फैसले से दूर होगा उत्तराखंड में बिजली संकट, दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्ट होगी पावर। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड बिजली संकट से जूझ रहा है। ऊर्जा विभाग इस दिक्कत को दूर करने के लिए कई प्रयोग भी कर चुका है और नए प्रयोग करने की ओर अग्रसर भी है। अब फैसला लिया गया है कि कोयले से बिजली उत्पादन पर फोकस किया जाएगा, जिसके लिए देश के प्रमुख कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों में ही थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने लगाई गंभीर आरोप, अब लगाई सुरक्षा की गुहार। देहरादून के अंसल ग्रीन वैली में मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। पूरा मामला सोसाइटी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और मारपीट से जुड़ा हुआ है। मामले में सोसाइटी के सचिव प्रवीण भारद्वाज और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज करवाई है। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सिटिंग जज की निगरानी में भर्ती घोटाले की जांच पर सियासत तेज, विपक्ष ने खड़े किए सवाल। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की जांच STF कर रही है। अब तक STF की टीम भर्ती घोटालों में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बावजूद इसके प्रदेश के युवा लगातार इन भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस जांच की मॉनिटरिंग के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है, जिसके बाद से उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। रुद्रपुर में 11 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी, पुलिस के हाथ आया सप्लाई। उत्तराखंड पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 105 स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 से 11 लाख रुपए बताई जा रही है। सड़क हादसे का शिकार हुआ नेपाली परिवार, 2 की मौत, 4 घायल। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 3 घायलों को रुड़की के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। मंत्री धन सिंह रावत का बयान, रेफर मरीजों को उत्तराखंड में ही मिल रहा इलाज, ये बड़ी बात। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में सरकारी अस्पतालों से मरीजों को हर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। इस दौरान कई मरीज तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन इन सब के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जो मरीज रेफर हो रहे हैं उन्हें उत्तराखंड के अस्पतालों में रेफर कर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है, बाहर नहीं भेजा जा रहा। यह बड़ी बात है। हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को जारी किया अवमानना नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बने कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्थल से अतिक्रमण हटाने को लेकर अपने पूर्व के लिए आदेशों का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पूर्व के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट पेश की गई, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। 500 CCTV कैमरे खंगाले, तब पकड़ा गया 22 बाइक चुराने वाला अली हसन। 2 ई-रिक्शा बैटरी चोर भी धरे गए। सीमांत कोतवाली क्षेत्र खटीमा में कुछ समय से बाइक चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके खिलाफ खटीमा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 22 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी चोर के खिलाफ पहले से ही यूपी के पीलीभीत थाने में 8 मुकदमे दर्ज है। खटीमा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। धनराशि के लिए भटक रहा हरिराम, विभाग ने फर्जी बिल पर कर दिया भुगतान। गैरसैंण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में झाल का मामला सामने आया है। यहाँ हरिराम नाम के शख्स ने पशु बाड़ा का निर्माण किया था।
यह पशुबाड़ा सरकार की ओर से आवंटित किया गया था, लेकिन अभी तक सामग्री के लिए भुगतान नहीं हुआ है। आरोप है कि विभाग ने किसी को फर्जी बिल भुगतान कर दिया। वहीं मामले में ग्राम विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सैकड़ों फीट ऊंची टंकी पर चढ़कर बच्चे ले रहे सेल्फी, जान का है खतरा। रुड़की में नाबालिग जान जोखिम में डालकर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इन बच्चों को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने का भी डर नहीं है। वहीं संबंधित अधिकारी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। चक्राता से कैंटोनमेंट बोर्ड हटाने की मांग विकास में बाधक बताया। विकासनगर के चक्राता में विकास को गति देने के लिए लोग लगातार प्रयासरत हैं, जिसको लेकर वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवा रहे हैं। साथ ही लोग चक्राता में कैंटोनमेंट बोर्ड को विकास में बाधक बता रहे हैं। हल्द्वानी में शराब की पेटियों के साथ तस्कर गिरफ्तार। देहरादून में सख्ती के निर्देश। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। धानाचूली पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए एक कार से 15 पेटी अंग्रेजी ब्रांड की शराब बरामद की है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत बुधवार को धानाचूली पुलिस ने 15 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएम के हल्द्वानी दौरे का युद्ध कांग्रेस ने किया विरोध, दिखाई काले झंडे, पार्षद बेहोश। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का कांग्रेस युवा मोर्चा ने जबरदस्त विरोध किया। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। गुस्साए कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में तमाम भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। बड़े बड़े हिमखंडों को तोड़कर पैदल मार्ग से हटाई जा रही बर्फ। भीषण ठंड में 50 मजदूर काम में जुटे। बाबा केदार के धाम केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के कार्य जारी है। 10 दिन में 4 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटा दी गई है। अब केवल 2 किलोमीटर मार्ग से बर्फ हटानी बाकी है। पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू होते ही धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे। नकल पर सख्त है सीएम धामी। भर्ती घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। सरकार ने मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने की बात कही है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार छात्रों को उनका हक दिलवाना चाहती है और नकल विरोधी कानून बनाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। ऋतु खंडोड़ी के सुब्रमण्यम स्वामी को दो टूक कहा, आप बहुत बड़े वकील हैं, आपका स्वागत है। विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के पक्ष में सुब्रमण्यम स्वामी के आने से सियासत और गर्मा गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी ने जहां कांग्रेस पर इस मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रामपुर तिराहा गोलीकांड में तत्कालीन छपार एसओ पर आरोप किए तय। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड में अहम फैसला सुनाया, जिसमें छपार थाने के तत्कालीन एसओ पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। तत्कालीन एसओ पर आरोप है कि उन्होंने संबंधित मामले की जीडी फाड़ दी थी और फर्जी जीडी एंट्री का आरोप लगा था। उच्च शिक्षा हासिल करने में दून के युवा सबसे आगे, दूसरे नंबर पर नैनीताल। इस जिले की सबसे खराब हालात। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा हासिल करने में दून के युवा सबसे आगे हैं। दून के 73.36% युवा 12वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए डिग्री कॉलेज जा रहे हैं। सिर्फ 27% युवा ही 12वीं के बाद उच्च शिक्षा से दूरी बना रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में दूसरे नंबर पर नैनीताल है। नैनीताल में 57.30% युवा डिग्री कॉलेज जा रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा खराब हालत रुद्रप्रयाग की है। यहाँ मात्र 27.7% युवा उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए डिग्री कॉलेज जा रहे हैं। नैनीताल में शूटिंग के दौरान घायल हुई अंटावा गर्ल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयां किया दर्द। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु मंगलवार को यहां शूटिंग के दौरान घायल हो गई। उनके हाथों में गहरी खरोंचें आई हैं और घाव भी बन गए हैं। सातताल के निकट सामंथा एक एक्शन दृश्य फिल्मा रही थी, तब यह हादसा हुआ। उन्हें खासी चोटें आ जाने के कारण शूटिंग रोकनी पड़ी। रैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले नकल विरोधी कानून लाना बड़ा कदम, विपक्ष पर साधा निशाना। हल्द्वानी में आयोजित रैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जो नकल विरोधी कानून लाया है उसकी कॉपी महाराष्ट्र सरकार से ने मांगी है। गुजरात सरकार इसे लागू करने जा रही है और धीरे धीरे सभी प्रदेश इसे लागू करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता का रास्ता निकालेंगे। रामलीला मैदान में आयोजित आभार रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2018 में समूह की परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने फैसला किया है कि समूह में इंटरव्यू व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होगी। जेई पदों के लिए भी साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं होगी। सीएम धामी के आने का विरोध करने पर युवा कांग्रेसियों की पुलिस से की झड़प, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। हल्द्वानी में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के आने से पहले युवा कांग्रेसियों ने उनके विरोध की तैयारी शुरू कर दी। बुद्ध पार्क में सुबह से ही युवा कांग्रेस से जुटने लगे थे। इधर भारी संख्या में पुलिस बल भी बुद्ध पार्क के पास मौजूद रही। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और सीओ भूपेंद्र सिंह भी धोनी भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद पुलिस ने युवा कांग्रेसियों को पार्क के अंदर से पकड़ना शुरू किया और बाद में 2 बसों में भरकर उन्हें ले गए। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेसियों के बीच कई बार धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई।
रुद्रप्रयाग डीएम के केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों के साथ की बैठक, समस्या और सुझावों को लेकर की चर्चा। केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित संचालित करने में तीर्थ पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन स्तर पर चले तैयारियों में भी तीर्थ पुरोहितों का सहयोग जरूरी है, ताकि केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी और असुविधा न हो। इसी को लेकर डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।